कि हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं वो दिल्ली में वही थे, पंजाब में वही है और यहाँ भी वही रहेंगे। हाँ, राजस्थान की परिस्थिति के अनुसार उसको बदलेंगे। मूलभूत मुद्दे क्या है? शिक्षा। जो हमारा मानना ये कि एक रिक्शे वाले के बच्चे से लेकर के अमीर के बच्चे तक समान रूप से उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। उसके लिए हमें शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। दूसरा हमारा स्वास्थ्य लेकर हमारा सीधा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति से लेकर के अमीर व्यक्ति को समान रूप से इस तरह की स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए जिससे बेहिचक वो अस्पतालों में जाए और उसे सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो सके। आपने कहा फ्री है, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं होगी, पट्टियां लटक रही होंगी, पानी चूरा होगा, टॉयलेट होगा नहीं, बैठने के लिए दरी पट्टियां नहीं होंगी, कंप्यूटर नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, वहां पर कोई सुविधा होगी नहीं और फिर कह देंगे फ्री दे रहे हैं, आप भेजेंगे अपने बच्चे को? हमने कहा क्वालिटी एजुकेशन। जो एक अमीर के बच्चे को एजुकेशन की सुविधा मिलती है, राज्य सरकार का दायित्व है कि गरीब के बच्चे को वही शिक्षा मिले। हमने ये नहीं कहा फ्री शिक्षा देंगे, हमने कहा गरीब के बच्चे से लेकर अमीर के बच्चे तक को फ्री शिक्षा देंगे उसी क्वालिटी की जहां बच्चा पढ़ करके IIT बन सके, इंजीनियर बन सके और अपना योगदान दे सके। अगर ऐसा मॉडल है तो भगवान बचाए इसे चिकित्सा व्यवस्था के मॉडल से। आप चले जाइए SMS में, कितने दिन में आपका नंबर आएगा, पर्ची कटाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगेगी, रोजाना अखबारों में छपता तो है डॉक्टर की कितनी डिमांड है, डॉक्टर कितने हैं, जो समय है कितने डॉक्टर समय पर आते हैं और कितने आपको नहीं मिलते हैं, ये सब मीडिया के अंदर आता है। उसके बाद अस्पतालों की स्थिति क्या है? अस्पतालों में आंख को कुतर करके कुत्ते ले जाते हैं, सैंपल आवारा कुत्तों के मुंह में पकड़ा जाता है। आप जाएंगे जो इनके छोटे जो PHC है वहां जाएंगे तो टेटनेस तक का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो मेरे साथ हुआ है। इसको चिकित्सा व्यवस्था बोलेंगे आप? इन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए? हमने बार बार ये कहा है कि दिल्ली में जिस तरह के चिकित्सा के क्षेत्र में हमने प्रयोग किए, पंजाब में किए, हम ये नहीं कहते कि SMS पे लोड क्यों है। SMS पे लोड इसलिए है क्योंकि आपकी जो सेकेंडरी जो चिकित्सा व्यवस्थाएं है, थर्ड कैटेगरी की व्यवस्था, वहां पर कुछ साधन नहीं है। अगर आपको चिकित्सा व्यवस्था को सुधारना है तो आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। आज मोहल्ला क्लिनिक का वही तो कंसेप्ट है कि आपको एक इंजेक्शन लगाना तो SMS नहीं जाना, बल्कि आपको वो टेक्निकल सुविधाएं, आपको विशेषज्ञ सेवाएं अगर मोहल्ला क्लिनिक में मिलेगी तो लोड कम होगा। पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। गांव गांव, ढाणी ढाणी, आपको कॉलोनी के अंदर आपको मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाएं देनी होगी। जब वहां पर आपको व्यवस्थाएं मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, दवाइयां मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे तो आपका लोड कम होगा, तो वहां पर गंभीर मरीज जाएंगे। ऐसी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी छोटे चिकित्सालय में वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि अगले 5 दिन तक कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा, ये मैंने आपको खबरें भेजी है, जो किरण पथ का जो डिस्पेंसरी वहां पर हुआ है, अगर आप इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था देंगे तो डेफिनेटली बात है चिकित्सा से पूरी तरह से खत्म होनी है। और उसके बाद अभी एम्बुलेंस की हड़ताल हुई है, क्या हालत है, मरीज का एक्सीडेंट करा रहा है पर एम्बुलेंस नहीं है। ऐसा मॉडल देना चाहते हैं आप? पहली बात तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन काल्पनिक सवाल का फिर काल्पनिक के जवाब देना होगा। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा सेंटर में करेंगे तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की आज डर की स्थिति क्या है, किस स्थिति में पहुंच गए कि 9.5 साल की उनकी नीतियां ये रही है कि आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि 3-5 जो स्टेट हैं उनमें हार के डर से आज वो अफवाहें कह लीजिए, हकीकत कह लीजिए, कि वो सब तरफ एक माहौल पैदा कर रहे हैं, हम सब में विसंगतियां पैदा करने। आज आपने सवाल क्यों पूछा? यही तो उनकी सक्सेस है कि वो किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को तोड़ दो, विभाजन पैदा कर दो, उनमें झगड़े पैदा कर दो, उनमें डर पैदा कर दो। इसमें आप क्या करेंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये काल्पनिक सवाल है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो इन परिस्थितियों को देखेगा, इंडिया गठबंधन देखेगा और जैसा हमें ऊपर से आदेश होगा वैसा हम काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, यहां पर हमारा अपना संगठन, हम मजबूती से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी अपनी नीतियां, सुशासन का हमारा अपना मॉडल दिल्ली और पंजाब की तरह और अपना हमारा कार्य। हम राजस्थान में पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे, हम 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज की परिस्थिति बता रहा हूं मैं आपको, हम लड़ेंगे और हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि राजस्थान में शासन में आते हुए दिल्ली की तरह सुशासन स्थापित करना। और ये जो बंदरबाट यहाँ पर है और जिस तरीके से राजस्थान को अराजकता की स्थिति में दोनों दलों ने पहुंचा दिया, उससे निकाल करके राजस्थान में सुशासन कायम करना। नहीं, आपने मेरा एक शब्द नहीं सुना,
मैंने कहा था आज की स्थिति में, जब मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठा हूं, तो हम 200 सीटों पर पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने कहा कल ऐसा हो जाता है तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, कल ऐसा हो जाता है तो देश हित में, राज्य हित में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, और हमें पता है कि वो देश और राज्य हित में फैसला करेगा, और हमें जो भी निर्देश देगा उसका अनुपालना होगा। भाजपा का एक ही उद्देश्य है, विपक्ष को खत्म कर दो, सच की आवाज को दबा दो, अगर कोई अंगुली उठाए उसे खत्म कर दो, और देश में तानाशाह के रूप में अपना शासन स्थापित कर दो। भाजपा का एक ही है। उसके लिए वो ईडी का इस्तेमाल करेगी, सीबीआई का इस्तेमाल करेगी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेगी, और कुछ हो सकता है उसका इस्तेमाल करेगी। जहां तक हमारे दोनों नेताओं की बात कर रहे हैं, तो बार बार कोर्ट पे सवाल उठा रहा है कि जिन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आप बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतने करोड़ का घोटाला किया, तो भाई उसका 1 रुपया तो बताओ। और हम दूसरा सवाल पूछते हैं कि कर्नाटक में एक मंत्री के घर पे 8 करोड़ रुपए मिले थे। पैसा ऐसे मिलता है, घोटाला ऐसे होता है, भ्रष्टाचार ऐसे होता है। भ्रष्टाचार ऐसे होता है कि भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बाकायदा बुकलेट निकालती है, ईडी के छापे पड़ते हैं, और बाद में उसको मुख्यमंत्री बना देती है। घोटाला उसको कहते हैं। अब इसीलिए तो इंडिया का गठन हुआ है, अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए एक तानाशाह शासन की तरफ बढ़ने का जो कदम है, उसको रोकने के लिए इंडिया का गठन। तो आपके पास शासन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंत हर चीज का है, अंत इसका भी होगा। आप देखिए, न्यायालय पे विश्वास है ना पूरा, लेकिन आप जानते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, जैसे ईडी और सीबीआई है, वो एक के बाद इस तरह के जाल फैलाती है। नए आपको तो मालूम है, अगर न्याय व्यवस्था हमारी इतनी तेज होती तो फिर किसी फैसले में 35 साल नहीं लगते। ये आपने भी देखा है, वो जिस तरीके का जाल बुन रहे हैं, नए नए शुगीफे जिस तरह लेकर आते हैं न्यायालय के सामने, तो न्यायालय हर बार यही कहता है, लेकिन हर बार एक नई चीज वो पेश कर देते हैं। ये समय इसलिए जाया हो रहा है, अपने जो उनका दायित्व है उसका दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को कैसे अंदर रखा जा सकता है, बहुत अच्छे से वो जानते हैं। और उसी का परिणाम आप हमारे दोनों नेताओं के रूप में देख रहे हैं कि राजस्थान में आज जो अराजकता की स्थिति है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेट्रोल डीजल, कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, ये जो समस्त चीजें हैं, बेरोजगारी, इन सब का एकमात्र कारण है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। 48 साल कांग्रेस का शासन है, 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और आज इस अराजकता के लिए दोनों बराबर रूप से जिम्मेदार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा, उस अंदाज में अगर उसको लग रहा है कि कांग्रेस की विफलता के कारण उनको सरकार में वो आ सकते हैं, तो जनता को ये समझना होगा कि राजस्थान की स्थिति इन दोनों दलों की वजह से है। अगर ये फिर शासन में आएंगे तो राजस्थान के तदबीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर राजस्थान के तकदीर और तदबीर को बदलना है, शासन व्यवस्था यहाँ पर ठीक लानी है, बच्चों का भविष्य बनाना है, और अराजक शासन व्यवस्था को खत्म करते हुए अगर आप चैन और शांति का जीवन जीना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को शासन में आना होगा, और तभी राजस्थान के तकदीर और तदबीर बदल सकती है। यही संदेश है, यही जनता को समझना है, और यही समझना इस वक्त आवश्यक है।